हेलो बच्चों, ब्लूप्रिंट डिजिटल में आपका स्वागत है। मैं मोनिका, आपकी मैथ्स ट्यूटर। बच्चों, हम पढ़ रहे थे चतुर्भुज के बारे में, जिसमें लास्ट लेक्चर में हमने चतुर्भुज के कुछ गुणों की बात की। चार भुजाओं से बंद आकृति को हम चतुर्भुज कहते हैं, जिसके चार शीर्ष होते हैं। ठीक है, जैसे मैंने एक ये चतुर्भुज बनाया, तो ये चतुर्भुज है मेरे पास ABCD। तो इसमें चार भुजाएं होती हैं, चार भुजाओं की बंद आकृति चतुर्भुज कहलाती है। और आमने सामने की भुजाओं को हम सम्मुख भुजाएं कहते हैं। और ये जो दो भुजाएं होती है जिसमें एक उभयनिष्ठ बिंदु होता है, उसे हम आसन भुजा, संलग्न भुजा या क्रमागत भुजा कहते हैं। आमने सामने के कोण को हम सम्मुख कोण कहेंगे, और इन दो कोण को जिनमें एक भुजा उभयनिष्ठ है उन्हें हम क्रमागत या आसन कोण कहेंगे। इसके अलावा जब हम A को C से और D को B से मिलाएंगे तो दो विकर्ण हमें मिलेंगे। ठीक है, तो इसकी और प्रॉपर्टी के बारे में हमने बात की कि चतुर्भुज कितने प्रकार के होते हैं, जिसमें हमने पढ़ा समलंब चतुर्भुज, समद्विबाहु, समलंब चतुर्भुज, समांतर चतुर्भुज, वर्ग, आयत और समचतुर्भुज। अब हम बात करेंगे समांतर चतुर्भुज की कुछ और प्रॉपर्टी के बारे में, जिसमें हम उसकी कुछ प्रमेय को सिद्ध करना सीखेंगे। तो बच्चों, स्टार्ट करते हैं। पहली प्रमेय है हमारे पास कि समांतर चतुर्भुज का प्रत्येक विकर्ण उसे दो सर्वांगसम त्रिभुजों में बांटता है। मैंने ये जो चतुर्भुज बनाया है ये समांतर ही बनाया है। समांतर चतुर्भुज क्या होता है? जिसमें आमने सामने की भुजाएं कैसी होती है? समांतर होती है एक दूसरे के, यानी कि AB जो है वो समांतर होगी DC के, और AD जो है वो समांतर होगी BC के। और ये भुजाएं लंबाई में आपस में कैसी होती है? बराबर होती है। तो ऐसी आकृति को हम क्या कहते हैं? समांतर चतुर्भुज कहते हैं। अब इसमें हमसे कहा है कि ये जो समांतर चतुर्भुज है, अगर इसमें हम कोई एक विकर्ण खींच लें, या तो हम A को C से मिला लें या फिर हम B को D से मिला लें, तो जब मैं A को C से मिलाऊंगी तो मुझे दो त्रिभुज मिलेंगे। तो हमें ये सिद्ध करना है कि जो दोनों त्रिभुज है वो सर्वांगसम है। सर्वांगसमता के बारे में हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा। जो हमारा त्रिभुज चैप्टर था उसमें हम त्रिभुज की सर्वांगता के बारे में हमने पढ़ा। सर्वांगसम मतलब जब दो आकृति बिल्कुल एक जैसी हो, हुबहू। तो हुबहू होने के हमने कुछ क्राइटेरिया भी पढ़े उसमें, कि हम उसमें क्या करेंगे, भुजा कोण भुजा या कोण भुजा कोण, ये कसौटियाँ हैं, इनको सिद्ध कर देंगे तो वो त्रिभुज हमारे सर्वांगसम सिद्ध हो जाएंगे। तो इसी तरह से हमें इस प्रमेय को भी सिद्ध करना है। इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। साथ ही साथ बेल आइकन भी क्लिक करें, ताकि आने वाली सारी वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आप तक पहुँचते रहे। तो बच्चों, स्टार्ट करते हैं पहले प्रमेय। तो सबसे पहले मैंने क्या किया, इस कथन के अनुसार ये एक समांतर चतुर्भुज बना लिया, और इसमें हमें क्या दिया हुआ है? विकर्ण भी दिया हुआ है। तो मैंने क्या करा, A को C से मिलाया, एक विकर्ण मुझे मिल गया। अब सबसे पहले हम क्या लिखते हैं, जो हमें दिया हुआ है इसमें ज्ञात है। तो इसमें हमें दिया है समांतर चतुर्भुज, इसमें हमें समांतर चतुर्भुज दिया है जिसे हमने नाम दे दिया है ABCD, तथा एक विकर्ण AC, ये हमें दिया हुआ है। हमें सिद्ध क्या करना है? इसमें सिद्ध करना है अब इस विकर्ण से जो हमारे दो त्रिभुज बने हैं, कौन कौन से त्रिभुज? त्रिभुज ADC सर्वांगसम होगा त्रिभुज ABC के। ये त्रिभुज इस त्रिभुज के सर्वांगसम होगा, ये हमें सिद्ध करना है। अब देखते हैं उपपत्ति, कैसे हम इसे सिद्ध करेंगे। अब देखो बच्चों, ये क्या है? एक समांतर चतुर्भुज है। तो मैंने बताया समांतर चतुर्भुज में आमने सामने की भुजाएं कैसी होती है? समांतर होती है और बराबर होती है। यानी कि जो AD है वो समांतर होगी BC के, और जो AB है वो समांतर होगी DC के। इसके अलावा AD जो है वो बराबर होगी BC के, और AB जो है वो बराबर होगी DC के। इसे हम समीकरण 1 मान लेते हैं। ठीक है, यानी कि ये भुजा इस भुजा के बराबर है, ये भुजा इस भुजा के बराबर है। अब हम इसे देखते हैं, AB जो है इसके समांतर है, और अगर हम देखें AC क्या है? एक तिर्यक रेखा है। हमने पढ़ा था अगर दो समांतर रेखाएं हैं और उसे कोई तिर्यक रेखा काट के जाए तो उसमें जो कोण बनते हैं इसे हम क्या कहते हैं? एकांतर कोण। आप ऐसे देखिए, यहाँ पे ये दो हमारी समांतर रेखा है और ये हमारी एक तिर्यक रेखा है।
तो जो एकांतर कोण होंगे ये कोण इस कोण के बराबर होगा। ठीक है, तो इसमें भी क्योंकि ए बी क्या है, समांतर है डी सी के, और ए सी एक तिर्यक रेखा है, ए सी एक तिर्यक रेखा है, अतः कोण बी ए सी बराबर होगा कोण डी सी ए के, क्योंकि ये कैसे है, एकांतर कोण है, एकांतर कोण है, इसलिए आपस में बराबर होंगे। इसे हम समीकरण 2 मान लेते हैं। अब इन दोनों समांतर रेखाओं को ले लेते हैं, यानी कि ए डी जो है वो समांतर है बी सी के, और इसकी भी ए सी क्या होगी, एक तिर्यक रेखा होगी। ए सी एक तिर्यक रेखा है, अतः इसमें भी एकांतर अंत्यकोण बराबर होंगे। अब इसके एकांतर अंत्यकोण कौन से, ये कोण इस कोण के बराबर होगा, तो हम इसे लिखेंगे कोण डी ए सी, कोण डी ए सी बराबर होगा कोण बी सी ए के। क्यों, क्योंकि ये एकांतर कोण है। तो ये हमारे पास समीकरण 3 हो गई। अब समीकरण 1 और 2 को हम जोड़ लेते हैं। ठीक है, तो जब हम समीकरण 1 को 2 में जोड़ेंगे तो हमें मिलेगा, हमें इसे जोड़ने की भी जरूरत नहीं है, हम इसी से इस चीज़ को बता सकते हैं। जोड़ेंगे तो ये वाला जो पूरा कोण है इस कोण के बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो कोण ए जो है वो कोण बी के कोण सी के बराबर हो जाएगा। और ये किसकी प्रॉपर्टी है, ये समांतर चतुर्भुज की प्रॉपर्टी है। समांतर चतुर्भुज में क्या होता है, आमने सामने के जो कोण होते हैं, सम्मुख कोण, वो बराबर होते हैं। ठीक है, अब इस और इस त्रिभुज में हम देखते हैं, इस और इस त्रिभुज में हमारे जो कोण है, ये कोण इस कोण के बराबर हो गया, ये भुजा इस भुजा के बराबर होगी, ये भुजा इस भुजा के बराबर होगी। तो सबसे पहले हम लिखते हैं ए बी जो है, ये वाली भुजा जो है वो इस भुजा के बराबर है, डी सी के बराबर है। ए डी जो है वो बी सी के बराबर है, ए डी जो है वो बी सी के बराबर है। और कोई भी इसमें से एक कोण ले लेते हैं, तो हम ये ले लेते हैं कि कोण बी ए सी बराबर है कोण डी सी ए के। अब दो तो भुजाएं बराबर है और एक कोण बराबर है, तो भुजा कोण भुजा से क्या होगा, ये त्रिभुज इस त्रिभुज के सर्वांगसम होगा। तो त्रिभुज ए डी सी सर्वांगसम होगा त्रिभुज ए बी सी के। कौन सी प्रॉपर्टी से, भुजा कोण भुजा से। ठीक है, तो हमने क्या करा, दो भुजाएं बराबर दिखा दी, समांतर चतुर्भुज है तो भुजाएं वो आपस में बराबर होगी। हमने कोण बराबर दिखाए, और हमारे एक के अलावा दो कोण इसमें बराबर हम दिखा सकते हैं, क्योंकि हमारे एकांतर कोण बन रहे हैं। दो समांतर भुजाएं हैं, तीसरा जो विकर्ण है वो एक तिर्यक रेखा की तरह है, इसलिए वो एकांतर कोण बना रहा है। और एकांतर कोण, ये कोण इस कोण के बराबर होगा, ये कोण इस कोण के बराबर होगा, इसीलिए ये दोनों त्रिभुज कैसे होंगे, सर्वांगसम होंगे। बच्चों, हमारे पास अगली प्रमेय है कि एक समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं आपस में बराबर होती है। तो ये भी हमारी समांतर चतुर्भुज पहले हम खींच लेते हैं। समांतर चतुर्भुज जिसमें आमने सामने की भुजाएं कैसी होती है, समांतर होती हैं। अब इसमें हमें ये तो बता दिया कि समांतर चतुर्भुज है, लेकिन हमें ये सिद्ध करना है कि समांतर चतुर्भुज में हमें सिद्ध क्या करना है कि ये भुजा इस भुजा के बराबर है और ये भुजा इस भुजा के बराबर है। तो इसे हम नाम दे देते हैं ए बी सी डी। तो सबसे पहले हम लिखते हैं जो हमें दिया हुआ है, क्या दिया है इसमें, हमें एक समांतर चतुर्भुज ए बी सी डी दिया हुआ है। समांतर चतुर्भुज ए बी सी डी, ठीक है, हमें ये दिया हुआ है, मतलब ये इसकी समांतर है और ये इसकी समांतर है। हमें सिद्ध क्या करना है, हमें सिद्ध करना है कि ये आपस में सम्मुख भुजाएं बराबर हैं, यानी कि ए बी जो है वो बराबर है डी सी के और ए डी बराबर है बी सी के। हमें ये सिद्ध करना है। अब इसमें हम रचना कर लेते हैं। रचना में हम क्या करते हैं, एक विकर्ण खींचेंगे। ए को हमने सी से मिलाया, ठीक है, तो हमने विकर्ण ए सी खींचा। अब इसे हम कैसे सिद्ध करेंगे, उत्पत्ति इसकी देखते हैं हम।
तो देखो बच्चों, इसमें भी क्या है हमारा, अगर हम इसमें भी हमारे जो ये दो त्रिभुज बने हैं इन्हें हम सर्वांगसम सिद्ध कर दें तो जो हमारी भुजाएं वो बराबर हो जाएंगी। अब इसमें हम सर्वांगसम सिद्ध करने के लिए कौन से क्राइटेरिया को सिद्ध करेंगे? तो सबसे पहले तो जैसे ये ए बी है और ये डी सी है, ए बी डी सी की क्या है, समांतर है। समांतर है तो इसका जो ये अंतः कोण बने, एकांतर कोण जो बने हैं ये आपस में बराबर होंगे। जब ए डी बी सी के बराबर है तो ये वाला कोण इस कोण के बराबर होगा। ठीक है, तो दो तो कोण आपस में बराबर हो गए दोनों त्रिभुज में। तीसरा, जो ए सी भुजा है वो इस त्रिभुज में भी और इस त्रिभुज में भी, दोनों में उभयनिष्ठ है। तो कोण भुजा कोण, इस कसौटी से क्या होंगे, ये दोनों त्रिभुज जो होंगे वो सर्वांगसम होंगे। सर्वांगसम मतलब बिल्कुल डुप्लीकेट उसके। तो अगर सर्वांगसम है तो इसका मतलब क्या होता है, ये भुजा इसके बराबर होगी, ये भुजा इसके बराबर होगी और ये भुजा कॉमन है ही, क्योंकि सर्वांगसमता में सारे कोण और सारी भुजाएं आपस में, संगत कोण और संगत भुजाएं कैसी होती है, बराबर होती है। तो हमें इन दोनों त्रिभुज को सर्वांगसम ही सिद्ध करना है। तो देखते हैं त्रिभुज। सबसे पहले ए बी जो है वो समांतर है डी सी के और ए सी तिर्यक रेखा है। तो इससे हम क्या कह सकते हैं, कोण बी ए सी बराबर होगा कोण डी सी ए के, ये पहली समीकरण है। अब ए डी जो है वो समांतर है बी सी के और ए सी इसमें क्या है, तिर्यक रेखा है। तो कोण डी ए सी बराबर होगा कोण बी सी ए के, ये समीकरण 2 हो गई। और तो समीकरण 1 व 2 से, 1 व 2 से तो ये दोनों कोण आपस में बराबर हो गए। ठीक है, समीकरण 1 और 2 से हम दोबारा इसकी तरह से लिख सकते हैं, कोण बी ए सी बराबर है कोण डी सी ए और कोण डी सी ए बराबर है कोण बी सी ए। अब दो कोण बराबर हो गए और ए सी जो है, ए सी बराबर ए सी होगा क्योंकि ये कैसी है, ये उभयनिष्ठ भुजा है, उभयनिष्ठ भुजा। तो दो कोण और एक भुजा बराबर है तो क्या होगा, त्रिभुज ए डी सी सर्वांगसम होगा त्रिभुज ए बी सी के। किससे, कोण भुजा कोण से। अब ये सर्वांगसम है तो जो संगत भुजाएं वो आपस में क्या होंगी, बराबर होंगी। तो इसीलिए हम क्या कह सकते हैं, ए बी बराबर होगा डी सी के और ए डी बराबर होगा बी सी के। यही हमें इसमें सिद्ध करना था। बच्चों, अगली प्रमेय है हमारे पास कि एक समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण आपस में बराबर होते हैं। जो अभी तक हमने सारे गुण पढ़े हैं समांतर चतुर्भुज के बारे में, उन्हें ही हम प्रमेय के रूप में सिद्ध करना सीख रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले मैंने क्या करा, एक समांतर चतुर्भुज बनाया। समांतर चतुर्भुज जिसमें आमने सामने की जो भुजाएं होती हैं, मतलब सम्मुख भुजाएं एक दूसरे के समांतर होती हैं। तो ये ए बी सी डी एक समांतर चतुर्भुज है। तो हमें क्या दिया हुआ है, इसमें दिया है ए बी सी डी एक समांतर चतुर्भुज है। अब हमें पता है समांतर चतुर्भुज में क्या होता है। सबसे पहले हम लिखते हैं कि जो हमें सिद्ध करना है, सिद्ध करना है कि कोण ए बराबर होगा कोण सी के और कोण बी बराबर होगा कोण डी के सम्मुख। ये कोण इस कोण के बराबर होगा और ये कोण इस कोण के बराबर होगा। ये हमें इसमें सिद्ध करना है। अब उत्पत्ति देखते हैं। ये है समांतर चतुर्भुज। समांतर चतुर्भुज है तो ए बी जो है वो समांतर होगा डी सी के, यानी कि ये भुजा इस भुजा की समांतर होगी। और अगर हम देखें ए डी इसमें एक तरह से क्या होगी, तिर्यक रेखा होगी। जैसे ये दो समांतर रेखाएं हैं और ये हमने एक रेखा तिर्यक रेखा खींच ली है। ठीक है, तो ये इसकी तिर्यक रेखा होगी। अब ये इसकी तिर्यक रेखा है तो ये कोण और ये कोण, ये कैसे कोण होंगे, संगत कोण होते हैं। संगत कोण का योग कितना होता है, 180 डिग्री होता है। तो हम इसमें यही गुण लगाएंगे। ठीक है, और ए डी क्या है, ए डी तिर्यक रेखा है, इसलिए हम क्या लिख सकते हैं कि कोण ए प्लस कोण डी बराबर क्या होगा, 180 डिग्री। इसी समीकरण 1। अब इसी तरह से जो ए डी है वो समांतर है बी सी के और बी सी
AD समांतर है BC के, तो आप इसे या इसे किसी भी एक को हम क्या मान लेते हैं, DC को मान लेते हैं। DC एक तिर्यक रेखा है। अब तिर्यक रेखा है तो इसमें भी क्या होगा, जो संगत कोण है यानी कि ये कोण और इस कोण का योग कितना होगा, 180 डिग्री होगा। तो कोण D प्लस कोण C बराबर होगा 180 डिग्री। समीकरण 2 मान लेते हैं। अब समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से इसका योग भी 180 है, इसका योग भी 180 है, यानी कि ये क्या होगा, इसके बराबर होगा। तो इन दोनों को हम बराबर रख लेते हैं। तो कोण A प्लस कोण D बराबर होगा कोण D प्लस कोण C। D से D कट गया तो कोण A बराबर क्या हो गया है, कोण C के हो गया है। और कोण A और कोण C कैसे हैं, आपस में सम्मुख कोण है। अब इसी तरह से हम इसे और इसको लेके, जैसे इसमें हमने इसे तिर्यक रेखा माना था, इसे तिर्यक रेखा माना था, तो इन दोनों कोण को हमने समांतर सम्मुख कोण को बराबर सिद्ध कर दिया। अब हम इसे तिर्यक रेखा मानेंगे और इसे मानेंगे, तो फिर हम B और D को भी इसी तरह से जो हमारे सम्मुख कोण है आपस में बराबर सिद्ध कर सकते हैं। बच्चों, हमारे पास प्रश्न में है कि समांतर चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। तो सबसे पहले हमने क्या करा, एक समांतर चतुर्भुज बनाया ABCD, और इसके हम क्या बनाते हैं, दो विकर्ण बनाते हैं। तो A को मैंने C से मिलाया और D को मैंने B से मिलाया। ये बिंदु O पर एक दूसरे को समद्विभाजित कर रहे हैं। समद्विभाजित करने का मतलब क्या है कि AO बराबर होगा OC के, ये इसके बराबर होगा और ये इसके बराबर होगा। तो हम इसमें से पहले यही सिद्ध कर देते हैं कि OA बराबर है OC। तो ये कैसे होंगे, समद्विभाजित होंगे। तो हमें क्या दिया हुआ है, इसमें दिया है समांतर चतुर्भुज ABCD और हमें दो विकर्ण दिए हुए हैं, विकर्ण AC व BD बिंदु O पर एक दूसरे को काटते हैं। अब हमें सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना है कि जो OA है वो बराबर है OC के, OA बराबर है OC के, या हम क्या कर सकते हैं, OB बराबर है OD के। ठीक है, अब इसे हम कैसे सिद्ध करेंगे, इसे हमें इसके बराबर सिद्ध करना है। अब हमारे पास ABO और DOC ये दो त्रिभुज हैं। अगर हम इन दोनों त्रिभुज को सर्वांग सम सिद्ध कर दें तो ये भुजा इस भुजा के बराबर, ये भुजा इस भुजा के बराबर, ये इसके बराबर हो जाएगी। तो जो हमें सिद्ध करना था वो हो जाएगा। तो हमें सर्वांग सम कैसे सिद्ध करना है, तो देखो सर्वांग सम सिद्ध करने के लिए, क्योंकि समांतर चतुर्भुज है तो उत्पत्ति में आप क्या लिखेंगे, समांतर चतुर्भुज है तो AB बराबर DC होगा और AD बराबर BC होगा। भुजाएं कैसी होती है, समांतर होती है और एक दूसरे के बराबर होती है, तो ये भुजा इस भुजा के बराबर होगी। दूसरा, जो AB है वो समांतर है DC के और AC तिर्यक रेखा है। AC क्या है, तिर्यक रेखा है। ये समांतर है और ये तिर्यक रेखा है। तिर्यक रेखा है तो ये एकांतर कोण आपस में कैसे होंगे, बराबर होंगे। तो कोण BAO बराबर होगा, आप पहले कोण BAC लिखेंगे या फिर आप इसको क्या लिख सकते हैं, कोण BAO, A की बात होगी, वो बराबर होगा किसके, कोण DCA या फिर कोण DCO के, यानी कि ये कोण इस कोण के बराबर होगा। अब हमने ये दोनों क्या ली थी, समांतर भुजाएं ली थी। अब अगर हम इन दोनों को ही समांतर भुजाएं लें और तिर्यक रेखा BD को मान लें, AB DC के समांतर है और BD क्या है, तिर्यक रेखा है, तो ये जो कोण है हमारा ये इस कोण के बराबर होगा। तो कोण ABO बराबर होगा कोण CDO के। अब समीकरण 1, 2 व 3 से, समीकरण 1 में हमने इस भुजा को बराबर दिखाया, 2 में हमने इन कोण को बराबर दिखाया, 3 में हमने इस कोण को बराबर दिखाया। तो समीकरण
1, 2 व 3 से। क्या हुआ कि कोण OAB बराबर है कोण OCD के, कोण CDO बराबर है कोण ABO के, और AB भुजा बराबर है CD के, इन दोनों त्रिभुज में। तो क्या होगा, त्रिभुज ODC सर्वांगसम होगा त्रिभुज OAB के। ये त्रिभुज इस त्रिभुज के सर्वांगसम होगा। अब ये त्रिभुज इस त्रिभुज के सर्वांगसम है, तो ये भुजा इसके बराबर होगी, ये भुजा इसके बराबर होगी, और ये भुजा इसके बराबर होगी। तो इसीलिए OA बराबर होगा OC और OB बराबर होगा OD। और जब ये क्योंकि बराबर पार्ट में डिवाइड कर रहा है, तो इसका मतलब क्या है कि समांतर चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को समद्वि भाजित करते हैं, मतलब समान दो भाग में बांटते हैं। बच्चों अगले प्रश्न में देखते हैं, यदि एक चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को समद्वि भाजित करते हैं तो सिद्ध कीजिए कि समांतर चतुर्भुज होगा। हमें दिया हुआ है कि एक चतुर्भुज है, हमें ये नहीं पता है कि B समांतर है, लेकिन ये बताया हुआ कि जो विकर्ण है वो समद्वि भाजित करते हैं। मतलब अगर ये एक विकर्ण AC और BD एक दूसरे को बिंदु O पर काट रहे हैं, तो OA बराबर होगा OC के और OB बराबर होगा OD के। मतलब जो हमारी पहली प्रमेय थी ये उसका विलोम होगा। और हमें इसमें सिद्ध क्या करना है कि ये समांतर चतुर्भुज है। तो समांतर चतुर्भुज कब होगा, जब आमने सामने की भुजाएं कैसी होंगी, बराबर होंगी। समांतर और सम्मुख भुजाएं समांतर होती हैं और आपस में बराबर होती हैं। तो सबसे पहले हम लिखते हैं क्या हमें दिया हुआ है, इसमें दिया है हमें चतुर्भुज तो है ये एक ABCD की OA बराबर है OC के और OD बराबर है OB के। ये हमें इसमें दिया हुआ है, ठीक है। OC बराबर OA बराबर OC और OD बराबर OB। अब इसके अलावा ये कोण इस कोण के बराबर होगा, क्योंकि ये कैसे है, ये शीर्षाभिमुख कोण है। तो कोण AOB बराबर होगा कोण DOC के, क्योंकि कैसे कोण है, शीर्षाभिमुख कोण। अब देखो दो भुजाएं और एक कोण बराबर हो गया है, तो इससे क्या होगा कि ये जो त्रिभुज है हमारे पास AOB और DOC ये कैसे होंगे, आपस में सर्वांगसम होंगे। तो त्रिभुज AOB सर्वांगसम होगा त्रिभुज DOC के। किस कैसे, साइड यानी कि भुजा कोण भुजा क्राइटेरिया से। सर्वांगसम का जो भुजा कोण भुजा है उससे ये त्रिभुज इस त्रिभुज के सर्वांगसम होगा। अब सर्वांगसम है तो त्रिभुज की संगत भुजाएं आपस में कैसी होंगी, बराबर होंगी। तो ये भुजाएं हमें पहले दी हुई है, ये भुजा इसके बराबर है, ये इसके बराबर है, तो ये भुजा इस भुजा के बराबर होगी। तो AB बराबर होगी DC के। इसे समीकरण 1 मान लेते हैं। अब इसी तरह से इन दोनों त्रिभुज में हम देखते हैं, ठीक है। तो इसी प्रकार OA बराबर है OC और OD बराबर है OB, और ये कोण इस कोण के बराबर है। तो कोण AOD बराबर है कोण BOC, क्योंकि कैसे कोण है, शीर्षाभिमुख कोण है। तो दो भुजाएं और एक कोण बराबर होगा तो त्रिभुज AOD सर्वांगसम होगा त्रिभुज BOC के। ये त्रिभुज इस त्रिभुज के सर्वांगसम होगा, ठीक है। किससे, भुजा कोण भुजा से। तो ये इसके बराबर है, तो आपस में जो संगत भुजा है वो बराबर होंगी। दो भुजाएं हमने संगत पहले बराबर दिखा दी है, तो तीसरी भुजा भी आपस में कैसी होंगी, बराबर होंगी। तो AD बराबर होगा हमारा BC के। AD बराबर होगा हमारा BC के। तो AB बराबर हमने सिद्ध किया DC और AD बराबर सिद्ध किया हमने BC, और ये कैसी भुजाएं हैं, समांतर भुजाएं हैं और आपस में बराबर है। और यही गुण होता है किसका, समांतर चतुर्भुज का। समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं समांतर होती हैं और आपस में बराबर होती है।
तो इस तरह से ये प्रमेय हमने सिद्ध किए। बच्चों ये सारे गुण थे समांतर चतुर्भुज के, जिससे रिलेटेड हमने प्रमेय को सिद्ध करना सीखा। आप इन्हें नोटबुक में नोट कर लें और इसकी प्रैक्टिस करें। आज के लेक्चर में हम इतना ही करते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।